भाट्टस्तु प्रज्ञानघन एव आनंदमयः इत्यादि श्रुतेः सुषुप्तौ प्रकाशसद्भावात् मामहं न जानामि इत्यादि अनुभवात् च अज्ञानोपहितं चैतन्यम आत्मा इति वदति। भाट्ट है, कुमारिल भट्ट के अनुयायी को भाट्ट कहते हैं। उनके मत के अनुसार अज्ञान उपहित चैतन्य, जिसको वेदांत शास्त्र में वाच्यार्थ कहते हैं, जो मुख्य लक्ष्यार्थ है वो किसी से भी उपहित नहीं होता है, शुद्ध होता है, ठीक है, वह है आत्मा। लेकिन ये अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है उसी को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं, ठीक है। उसमें प्रमाण क्या है? तो सबसे पहले तो श्रुति प्रमाण बताते हैं। प्रज्ञान घन एवं आनंदमय। प्रज्ञान घन मतलब ज्ञान स्वरूप, अज्ञान उपहित चैतन्य बताना है। जैसे ये जो स्थूल शरीर है इसको अन्नमय कोश कहते हैं, उसी प्रकार कारण शरीर को ही आनंदमय कोश कहते हैं। और अज्ञान रूप है वो, कारण शरीर क्या है? अज्ञान रूप है, ठीक है। अज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में सभी जो पदार्थ है, स्थूल पदार्थ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब किस में लीन होते हैं? अज्ञान में, कारण शरीर में, ठीक है। वही अज्ञान से उपहित चैतन्य को आत्मा बताना है। इसके लिए इन्होंने प्रज्ञान घन एवं आनंदमय, जो प्रज्ञान घन है, ज्ञान स्वरूप है, वही प्रज्ञान घन से ज्ञान को लेंगे, आत्मा को लेंगे। वो आत्मा क्या है? आनंदमय, ठीक है। आनंदमय मतलब अज्ञान उपहित चैतन्य कह सकते हैं। तो इत्यादि श्रुते है सुषुप्तौ प्रकाश सद्भावात्। सुषुप्ति में प्रकाश और अप्रकाश, विषय का प्रकाश भी होता है, अप्रकाश भी होता है। मैं सुखपूर्वक सोया तो वहाँ पर सुख का क्या हो रहा था? प्रकाश हो रहा था। न किंचित अवेदिशम, जगने के बाद ऐसा परामर्श होता है। तो न किंचित अवेदिशम मतलब कुछ मैं नहीं समझा, मतलब सभी क्या था? अप्रकाश था। न किंचित अवेदिशम, इससे सुषुप्ति में वस्तु का अप्रकाश सिद्ध होता है। सुखमहम अस्वाप्सम, इससे कुछ वस्तु का प्रकाश, मतलब सुषुप्ति में वस्तु का प्रकाश भी होता है, अप्रकाश भी होता है। सुखमहम अस्वाप्सम, इससे क्या सिद्ध होगा? प्रकाश। न किंचित अवेदिशम, इससे क्या सिद्ध होगा? अप्रकाश। तो सुषुप्ति में वस्तुओं का प्रकाश और अप्रकाश का सद्भाव होने से माम अहम न जानामि, ऐसा अनुभव होता है। मैं अपने को इस अनुभव से अज्ञान उपहित जो चैतन्य है, ठीक, माम अहम न जानामि, तो अहम शब्द से चैतन्य को बता रहा है और वो अज्ञान से उपहित है, इसीलिए अज्ञान उपहित जो चैतन्य है वही आत्मा है। ऐसा कौन कहते हैं? भाट्ट, जिसको वेदांत शास्त्र में वाच्यार्थ कहते हैं। अज्ञान उपहित जो चैतन्य है वो वाच्यार्थ है और शुद्ध चैतन्य जो है वो लक्ष्यार्थ है, तत्वमसि आदि वाक्यों का। तो जो वाच्यार्थ है उसी को ही ये क्या समझते हैं? आत्मा। अपरो बौद्ध असदेव इदमग्र आसीत् इत्यादि श्रुतेः सुषुप्तौ सर्वाभावात् अहं सुषुप्तौ नासम् इति उत्थितस्य स्वाभाव परामर्श विषयानुभवाच्च शून्यमात्मा इति वदति। ठीक है, शून्यम, शून्य है। आत्मा क्या है? शून्य स्वरूप है। जगत को शून्य मानते हैं, असत मानते हैं। कौन? बौद्ध। बौद्ध में भी माध्यमिक योगाचार का मत तो पहले आ चुका है, विज्ञान में वह आत्मा करके, बुद्धि को ही वो आत्मा समझते हैं, योगाचार मत था। और ये कौन सा मत है? माध्यमिक, ठीक है, शून्यवादी है। शून्य ही आत्मा का स्वरूप क्या है? शून्य है। उसमें प्रमाण बताते हैं असदेव इदमग्रे आसीत्, श्रुति प्रमाण बताते हैं, ठीक है। सृष्टि से पहले क्या था? असत था, तो आगे भी असत ही रहेगा। वस्तुतः यहाँ पर असत शब्द का अर्थ अनभिव्यक्त, नाम रूप से वो अभिव्यक्त नहीं था। सृष्टि से पहले अनभिव्यक्त था वह तत्व। असत मतलब शून्य था ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं? असत कहते हैं। असत होता, असत से उत्पत्ति होती तो सद्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जैसे घटो अस्ति, पटो अस्ति, सब में सत सत, अस्ति कहेंगे तो सत्ता की प्रतीति होती है। अगर असत होता, असत से किसी की उत्पत्ति होती तो उसमें सद्व्यवहार नहीं होता। इसीलिए यद्यपि वो श्रुति प्रमाण असदेव इदमग्रे आसीत् ऐसा दिखा करके वो शून्य आत्मा जो है शून्य है, उसमें असत्ता सिद्ध करना चाहते हैं, वस्तुतः इसका तात्पर्य ऐसा नहीं है। असत शब्द का अर्थ वेदांत शास्त्र के अनुसार वो अनभिव्यक्त था। नहीं तो सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत् अन्य भी तो श्रुति है, उससे सिद्ध होता है असत मतलब अत्यंत तुच्छ, शून्य नहीं, नाम रूप से अनभिव्यक्त था। सृष्टि के बाद क्या होता है? अभिव्यक्त होता है। ये है वस्तुतः तात्पर्य। सुषुप्तौ सर्वाभावात्, सुषुप्ति में किस, उनके मत के अनुसार कुछ सुषुप्ति में कुछ रहता है क्या? सुषुप्ति में कुछ भी नहीं रहता है। अहम सुषुप्तौ नासम इति उत्थितस्य स्वाभाव परामर्श विषयाच्च, सुषुप्ति के से जगने के बाद अहम सुषुप्तौ नासम, इस प्रकार स्वाभाविक परामर्श का विषय होता है कौन? अहम, जो आत्मा, ठीक है, क्योंकि अहम सुषुप्तौ नासम कह रहा है। तो सुषुप्तौ नासम, अहम, अहम शब्द किसको विषय करता है? आत्मा को। तो सुषुप्ति में क्या था? अभाव थे, उसका अभाव था, इसलिए वो क्या है? शून्य है, ठीक है। अनुभव हो गया अहम सुषुप्तौ नासम, इस प्रकार का अनुभव। श्रुति प्रमाण है असदेव इदमग्रे आसीत्, ठीक है। ये श्रुति प्रमाण से, अनुभव से, युक्ति से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आत्मा जो है वो शून्य है, ठीक है। शून्यम आत्मा इति वदति। एतेषां पुत्रादीनाम अनात्मत्वम् उच्यते, पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत वस्तुतः वो आत्मा नहीं है, वो भ्रम है, ठीक है। आरोप करते हैं तत्तद वस्तुओं में आत्मत्व का।
वस्तुतः वो सब आत्मा नहीं है, तो उनमें अनात्मत्व कहते हैं। कैसे अनात्मत्व है? एतैहि अतिप्राकृतादिवादिभिः उक्तेषु श्रुतियुक्त अनुभवाभासेषु पूर्व उक्त श्रुतियुक्त अनुभवाभासानाम् उत्तरोत्तर श्रुतियुक्त अनुभवाभासैः आत्मत्ववाद दर्शनात् पुत्रादीनाम् अनात्मत्वं स्पष्टमेव। एतैहि अतिप्राकृतवादिभिः, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? अतिप्राकृतः, उनके द्वारा कुछ तो श्रुति बताए, आत्मा वै जायते पुत्रः, ठीक है, अन्य जैसे विज्ञानमय आत्मा, अन्यतर आत्मा विज्ञानमय इत्यादि इत्यादि बहुत सारे श्रुति बताए। आत्मा वो सब आत्मा है करके सिद्ध करने के लिए, पुत्र को आत्मा सिद्ध करने के लिए, शरीर को आत्मा सिद्ध करने के लिए, इंद्रियों को आत्मा सिद्ध करने के लिए तत्त श्रुति का उन्होंने प्रतिपादन किया कि नहीं? वस्तुतः वो श्रुति नहीं है, अनुभव भी नहीं, मतलब श्रुति तो है लेकिन श्रुति का तात्पर्य जिसको सिद्ध करना चाहते हैं उसमें नहीं है, ठीक है। और अनुभव, श्रुति, युक्ति और अनुभव का उन्होंने प्रतिपादन किया था। तत्त वस्तुओं में आत्मत्व सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ का प्रदर्शन किया था। क्या क्या? श्रुति, युक्ति और अनुभव, ठीक है। वो वस्तुतः वो श्रुति आभास है, युक्ति का भी आभास है, अनुभव का भी आभास है, ठीक है। वो पुत्र ही आत्मा कहता है तो फिर अग्रिम के द्वारा वो खंडित हो जाता है, इसलिए पुत्र आत्मा नहीं। शरीर को ही आत्मा कहता है तो इंद्रियों के अभाव होने पर शरीर में कुछ चलन नहीं होता, इसलिए वो खंडित हो जाता है। शरीर को ही आत्मा कहेंगे तो प्राण के अभाव में शरीर कुछ कार्य नहीं करता है, फिर इसलिए तत्त शरीर, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि में आत्मत्व सिद्ध करने के लिए जो श्रुति उन्होंने प्रतिपादन किया, वस्तुतः वो क्या है? श्रुति आभास है। और युक्ति भी वस्तुतः युक्ति है क्या? नहीं, उनको क्या कहेंगे? युक्ति आभास, युक्ति आभास। और जो अनुभव उन्होंने बताया तत्त स्थल में, स्थूलोहम करोमि, कृशोहम करोमि, बधिरोहम करोमि इत्यादि इत्यादि जो अनुभव बताया, वो अनुभव भी वस्तुतः अनुभव नहीं है, वो क्या है? अनुभवाभास है। तो श्रुति युक्त अनुभव, श्रुति युक्ति अनुभवाभास है। श्रुति, युक्ति और अनुभव का जो आभास है उन सब में पूर्व उक्त श्रुति युक्त अनुभवाभासानाम, पूर्व में कहे गए श्रुति, युक्ति और अनुभव का जो आभास है, आभास का तीनों के साथ अन्वय कर देना, श्रुत्याभास, अनुभवाभास और युक्त्याभास, ठीक है। तो पूर्व में बताए गए जो आभास है इनका उत्तर श्रुति युक्त अनुभवाभास ही आत्मत्ववाद दर्शनात्, उत्तर जो अनुभवाभास है उनके द्वारा आत्मत्व का क्या हो जाएगा? बाध हो जाएगा। इसलिए पुत्रादीनाम अनात्मत्व स्पष्टम है। वह पुत्रादि जो शून्य पर्यंत है वो वस्तुतः आत्मा, उसमें अनात्मत्व सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। कैसे सिद्ध हो जाएगा समझ में आ गया? पूर्व में बताए गए श्रुति युक्ति अनुभवाभासों का उत्तर बताए गए श्रुति युक्ति अनुभवाभास के द्वारा क्या हो जाएगा? बाध हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उन सब में क्या है? अनात्मत्व। कहेंगे अंतिम में जो बताया उसका बाद किससे होगा? उससे उत्तर में तो कुछ नहीं है, जो शून्य में वह आत्मा कहा था, तो उसके लिए भी बताते हैं आगे। किंच प्रत्यक अस्थूलो अचक्षु अप्राणो अमना अकर्ता, अप्राणो मना है, अप्राण अमना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सत् इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात् अस्य पुत्रादि शून्य पर्यन्तस्य जडस्य चैतन्य भाष्यत्वेन घटादिवद अनित्यत्वात् अहम ब्रह्म इति विद्वद अनुभव प्राबल्याच्च तत्तत् श्रुतियुक्त अनुभवाभासानां बाधितत्वाद् अपि पुत्रादि शून्य पर्यन्तम अखिलम अनात्मैव। पुत्रादि जो शून्य पर्यंत है अखिल वो अनात्मा ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो श्रुति का प्रतिपादन किया वस्तुतः उनका तात्पर्य उसमें नहीं है, वो सब आत्मा है कहने में नहीं है, क्योंकि अन्य भी प्रबल श्रुति है। बताते हैं प्रत्यक, आत्मा जो है वो प्रत्यक्ष स्वरूप है, ठीक है। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ होता है प्रत्ये विपरीततया अंचति इति प्रत्येक आत्मा, अपने स्वरूप से विपरीत दिशा में चलने से वो वस्तुतः चलता नहीं है, विपरीत स्वरूपत्व उसका हमें भान होता है, इसलिए जो शुद्ध आत्मा है उसको प्रत्येक आत्मा भी कहते हैं, ठीक है। और अस्थूल, देखिए प्रत्यक कहने से जो पुत्र है वो आत्मा नहीं है, सबसे पहले जो बताया था उसका खंडन हो जाता है। प्रत्यक शब्द का अर्थ ऐसा भी करते हैं अनादिकाल से विद्यमान, ठीक है। बाद में जो उत्पन्न होता है उसको पराग कहते हैं, अनादिकाल से जो विद्यमान है उसको प्रत्यक कहते हैं। तो पुत्र जो है वो पराग है, मतलब अनंतर होने वाला है, प्रत्यक नहीं है, इसलिए प्रत्यक कहने से पुत्र में आत्मत्व का क्या हो जाता है? खंडन हो जाता है, बाद हो जाता है, ठीक है। अस्थूल, अस्थूल कहने से ये जो आत्मा है स्थूल नहीं है, इससे क्या सिद्ध होता है? शरीर आत्मा नहीं है। अचक्षु कहने से इंद्रियां आत्मा नहीं है। अप्राण कहने से प्राणमय कोश भी आत्मा, अमना कहने से मनोमय कोश, अकर्ता कहने से बुद्धि जो विज्ञानमय आत्मा कहा था योगाचार के मत के अनुसार वह भी आत्मा नहीं है। फिर आगे चैतन्यम, वो ज्ञान रूप है, जड़ नहीं है, अज्ञान नहीं है, अज्ञान उपहित चैतन्य को आत्मा नहीं कह सकते। चिन्ह मात्रम, चैतन्य और चिन्ह मतलब ज्ञान मात्र है वो। सत कहने से जो असत आत्मा कहते हैं, शून्य आत्मा कहते हैं, उसका क्या हो जाएगा? खंडन हो जाएगा। अंतिम में जो बौद्ध का मत था, तो इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात, ये प्रबल श्रुति के साथ विरोध होने से पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मैव ऐसा कर देना, ठीक है। आगे फिर और भी हेतु बताते हैं। पुत्रादि शून्य पर्यंतस्य जड़स्य चैतन्य भाष्यत्वेन, ये सब चैतन्य से भाष्य है, ये सब जड़ है, ठीक है। जैसे अभी ये जो पदार्थ है अंधकार में दिखता है नहीं, प्रकाश के द्वारा ये क्या होते हैं? भाष्य होते हैं। उसी प्रकार सिर्फ प्रकाश होने से भी नहीं होगा,
चैतन्य, जैसे ज्ञान के द्वारा ये प्रकाशित होते हैं, ज्ञान नहीं होगा तो इसका प्रकाश होगा नहीं होगा। तो शुद्ध जो चैतन्य है उसके द्वारा सकल पदार्थ क्या होते हैं, भाष्य प्रकाशित होते हैं। एक ही पदार्थ प्रकाशात्मक है, चेतन है, सकल पदार्थ अन्य क्या है, जड़ है। ये जो जड़ पदार्थ है, सकल जड़ पदार्थ चैतन्य के द्वारा क्या होते हैं, भाष्य होते हैं। भाष्य होते हैं मतलब प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो पुत्रादि शून्य पर्यंत जो जड़ है वो किसके द्वारा भाष्य होते हैं, चैतन्य के द्वारा। तो चैतन्य भाष्यत्वेन घटादिवद अनित्यत्वात्, ठीक, जो अनित्य पदार्थ है वो आत्मा नहीं हो सकते। घटादि जो पदार्थ है वो चैतन्य के द्वारा भाष्य होते हैं, जड़ है। उसी प्रकार पुत्र आदि जो शून्य पर्यंत जड़ पदार्थ है वो भी चैतन्य के द्वारा भाष्य होते हैं। जो चैतन्य के द्वारा भाष्य होते हैं वो सबके सब जड़ हैं, अनित्य है, और जो अनित्य है वो आत्मा नहीं हो सकते। तो पुत्रादि शून्य पर्यंतस्य जड़स्य चैतन्य भाष्यत्वेन घटादिवद अनित्यत्वाद अहम ब्रह्मा इति विद्वद अनुभव प्राबल्याच, जो विद्वान है उनका प्रबल अनुभव होता है, अहम ब्रह्मास्मि। तो इससे भी क्या सिद्ध होता है, जो आत्मा है वो ब्रह्म से अभिन्न है, प्रत्यग है, अस्थूल है, अचक्षु है, अप्राण है, अमना है इत्यादि। तत्त श्रुतियुक्त अनुभवाभासानां बाधितत्वात्, तत्त जो पूर्व में बता गए श्रुति, युक्ति और अनुभवाभास, श्रुत्याभास, युक्तियाभास, अनुभव, मतलब वस्तुतः अनुभवाभास से युक्ति का भी आभास है। श्रुति का आभास कैसे कहेंगे, श्रुति तो अपने मत के अनुसार है, तो कहेंगे जिस अर्थ को तत्त श्रुति के द्वारा वो प्रतिपादन कर रहे हैं उन श्रुतियों का तत्त अर्थ का प्रतिपादन करने में तात्पर्य नहीं है, इसलिए उनको भी श्रुत्याभास कहा। पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मैव, अतः तत्तद भाषकम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्यक चैतन्यमेव आत्मा अस्तु इति वेदांत विद्वद अनुभवः। तो ये तो खंडन नहीं किया, तो आत्मा का स्वरूप क्या है, तो कहेंगे तत्तद भाषकम, उन सबको प्रकाशित करने वाला। जितने भी जड़ पदार्थ है, ब्रह्म से अतिरिक्त सकल पदार्थ जड़ है, उनका अवभाषक प्रकाशक कौन है, आत्मा। ठीक है, तो तत्तद अवभाषकम, उन सबको प्रकाशित करने वाला, जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, सत्य स्वभाव है। ठीक है, वो नित्य शुद्ध है, ठीक है, निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, कारणत्व नहीं, कर्तृत्व नहीं है, बुद्ध है, ठीक है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त है, सर्वदा ही वह मुक्त रहता है। अज्ञान के चलते मैं मुक्त नहीं हूँ ऐसे प्रतीति होती है, वस्तुतः आत्मतत्व हमेशा मुक्त है, सर्वदा मुक्त है, सत्य स्वभाव है। इस प्रकार जो प्रत्यक्ष चैतन्य है वही आत्मा है। इति वेद, ये पंक्ति याद कर लेना, इति वेदांत विद्वद अनुभवः एवं अध्यारोपः, इस प्रकार ये अध्यारोप हो। इसमें विशेष पंक्तियों में वो नहीं है, बस इतना आप लोग को ध्यान में रखना है कि कौन कौन, जैसे चारवाक किसको आत्मा मानता है, बौद्ध किसको आत्मा मानता है, शून्यवादी किसको आत्मा मानता है, और आत्मा का स्वरूप वस्तुतः क्या है, यही याद करना है। तो आत्मा का जो स्वरूप है ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव है करके याद कर लेना। आगे, अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववद वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम्। ये अपवाद क्या है, ठीक है, अपवाद का प्रसंग कहाँ से आया, वह जो शिष्य है अधिकारी, जनन मरण संसारानलतप्त दीप्तशीरा, जो अधिकारी है वो गुरु के पास जाता है और गुरु उसे अध्यारोप अपवाद न्याय से ब्रह्म का उपदेश करते हैं। अध्यारोप तो हमने समझ लिया, अध्यारोप मतलब वस्तुनि अवस्तुआरोप, अतस्मिन् तद्बुद्ध्यारोप अध्यारोप। वस्तुतः एक ही तत्व है, ब्रह्म तत्व है परमार्थतः। तो ये सब आकाश आदि प्रपंच का निरूपण कैसे किया, अध्यारोप न्याय से। जिस प्रकार रज्जु में सर्प का वर्णन करते हैं उसी प्रकार ब्रह्म में विवर्त आकाश आदि जो प्रपंच है, कारण प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल प्रपंच, इनका निरूपण किया अध्यारोप न्याय से। ठीक है, अब अपवाद न्याय से उन सब का क्या करेंगे, अपवाद करेंगे। एक ही वस्तु है, वस्तुतः वो सब, जिस प्रकार रज्जु में विवर्त जो सर्प है, ज्ञान होने के बाद उसकी कोई सत्ता वहाँ पर तो रज्जु मात्र है, उसी प्रकार ब्रह्म में विवर्त जो सकल पदार्थ है उनकी वास्तविक की सत्ता नहीं है, ब्रह्म मात्र है, यही कहना, उन सबका अपवाद करना, उसी को कहते हैं अपवाद। तो अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत्, रज्जु में विवर्त जो सर्प है उसकी कोई सत्ता वहाँ पर क्या है अवस्थित, रज्जु मात्र है। तो रज्जु मात्रत्ववत् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम्। उसी प्रकार वस्तु में विवर्त जो अज्ञानादि है, अज्ञानादि से सकल जड़ समूह को लेना, भूत भौतिक जो सृष्टियाँ हैं, कारण प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, स्थूल प्रपंच, ठीक है, तो अज्ञान आदि जो प्रपंच है वो कुछ नहीं है, वस्तु मात्र है कहेंगे तो उन सबका क्या हो गया, अध्यारोप न्याय से जो नहीं है उसका वर्णन करना। जैसे एक ही तत्व ब्रह्म है तो हमें तो इतने शरीर दिखाई देते हैं, ईश्वर क्या है, ठीक है, और ये जो मन क्या है, बुद्धि क्या है, प्राण क्या है, तो वस्तुतः इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है, उसमें विवर्त है। ठीक है, अज्ञान उपहित जो चैतन्य है उसमें आकाश विवर्त है, आकाश में वायु, वायु में अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, सब विवर्त है। जिस प्रकार रज्जु में सर्प विवर्त है, रज्जु में सर्प की उत्पत्ति होती है क्या, रज्जु में सर्प उत्पन्न हुआ ऐसा कहेंगे तो भी हमको क्या समझना है, वो विवर्त है।
ठीक है। और ये जो 5 अपंचकृत जो सूक्ष्म प्रपंच है उनसे फिर सूक्ष्म शरीर और स्थूलभूत की उत्पत्ति ये सब बताया, ठीक है। ये सब विवर्त थे, वस्तुतः इनकी वास्तविक सत्ता नहीं थी। क्यों प्रतीत होते हैं? तो इस प्रकार अज्ञान उपहित चैतन्य से आकाश विवर्त होता है, आकाश से वायु, इसलिए हमें ये सब स्थूल प्रपंच प्रतीत होता है। फिर आगे जाकर के इन सब का क्या करना है? अपवाद करना है। एक ही तत्व है, जैसे रज्जु में विवर्त सर्प था, सर्प के विषय में बहुत ज़्यादा वर्णन किया, सर्प ऐसा था वैसा था वैसा, तो ये सब किस न्याय से? अध्यारोप न्याय से। फिर अंतिम में जाकर के कहा वहाँ सर्प नहीं, तो क्या हो गया? अपवाद। उसी प्रकार रज्जु में विवर्त जो सर्प है वो रज्जु मात्र है, वहाँ पर सर्प की कोई सत्ता। उसी प्रकार जितने भी प्रपंच का भी निरूपण किया, प्रपंच की कोई सत्ता वस्तु मात्र है, अवस्तु जो अज्ञान आदि है वो कुछ, तो इसी को क्या कहेंगे? अपवाद। पंक्ति देख लीजिए एक बार, रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत्, ये दृष्टांत हो गया। वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो अज्ञानादि, वस्तु में विवर्त अवस्तु जो अज्ञान आदि है, अज्ञान आदि जो प्रपंच है वो वस्तु मात्र है, वस्तु से अतिरिक्त उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो जितना अभी निरूपण किया था आकाश आदि प्रपंच का, कारण सूक्ष्म और स्थूल प्रपंच का, उन सबका क्या हो गया? वस्तु मात्र है कहेंगे तो सकल प्रपंच का क्या हो गया? अपवाद हो गया। रज्जु मात्र है कहेंगे तो सर्प का अपवाद हो गया। रज्जु मात्र ही है कहेंगे तो सर्प का अपवाद, रज्जु में सर्प है कहेंगे तो अध्यारोप हो गया। आए समझ में? पहले तो अध्यारोप न्याय से प्रपंच का निरूपण करेंगे और अपवाद न्याय से उन सबका अपवाद करेंगे। ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त उनकी कोई सत्ता नहीं है। आए समझ में? तदुक्तम सतत्वतोऽन्यथा प्रथा विकारः इत्युदीरितः अतत्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्तः इत्युदीरितः। सतत्वतोऽन्यथा प्रथा विकारः इत्युदीरितः, जो सतत्व है उसका अन्य भाव से उत्पन्न होना, अन्य भाव से दिखना, उसी को क्या कहते हैं? विकार कहते हैं, ठीक है। अतत्व तो अन्यथा प्रथा, जो अवास्तविक तत्व है वो अन्य रूप से दिखेगा तो उसको क्या कहते हैं? विवर्त कहते हैं। ये याद कर लेना, क्योंकि जो नेट की परीक्षा उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछता है। सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकारः इत्युदीरितः अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्तः इत्युदीरितः। विकार होता है और विवर्त होता है, ठीक है। विकार को ही परिणाम भी कहते हैं। दुग्ध का दधि विकार है, दुग्ध का, उसी को हम परिणाम भी कहते हैं। और रज्जु में जो सर्प है उसको क्या कहते हैं? विवर्त कहते हैं, ठीक है। वो अतत्वतः मतलब वास्तविक नहीं है, वास्तविक न होकर के अन्य रूप से जो दिखता है। वस्तुतः रज्जु में सर्प अन्य रूप से दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। वो वास्तविक है? अतत्वतः मतलब अवास्तविक होकर के, ठीक है। जो अवास्तविक भाव है वो अन्य रूप से दिखेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? विवर्त कहेंगे, ठीक है। सतत्वतः जो वास्तविक भाव है वो अन्य रूप से दिखेगा तो हम क्या कहेंगे? उसको विकार कहेंगे। तो यहाँ पर ये प्रसंग कहाँ से आया कि इन्होंने कहा जिस प्रकार रज्जु में विवर्त जो सर्प है वो वस्तु मात्र है, नहीं रज्जु मात्र है, उसी प्रकार वस्तु में विवर्त जो अवस्तु अज्ञान आदि प्रपंच है वो क्या है? वस्तु मात्र है। मतलब वस्तु में ये सब क्या है? विवर्त है। विवर्त है मतलब ये सतत्व है या सतत्वतः इनका अन्यथा प्रथा, मतलब वास्तविक रूप से ये दिख रहे हैं अवास्तविक रूप से, इसलिए इनको क्या कहेंगे? विवर्त कहेंगे। सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्तः इत्युदीरितः। अन्यथा प्रथा मतलब अन्य रूप से प्रतीत होना, ठीक है। सद्भाव का अन्य रूप से प्रतीत होगा तो उसको विकार कहेंगे। असत जो भाव है अन्य रूप से प्रतीत होगा तो उसको विवर्त कहेंगे। तथा ही एतद् भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम भोग्य रूप तद भोग्य, ऐसा भी होगा, भोग्य रूप अन्नपानादिकम एतद आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि एतद आयतन भूतम ब्रह्मांडम च एतत् सर्वम एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूतमात्रम भवति। देखिए, जैसे कारण प्रपंच से सूक्ष्म प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच से स्थूल प्रपंच, ठीक है। जैसे विक्षेप शक्तिमत अज्ञान उपहित चैतन्य से आकाश, आकाश से वायु, ये अपंचीकृत सूक्ष्म भूत हैं। इनसे किनकी उत्पत्ति होती है? सूक्ष्म शरीर की और स्थूल भूत की। स्थूल भूत किसे कहते हैं? जो पंचीकृत जो आकाश आदि है उनको क्या कहते हैं? स्थूल भूत। फिर उनसे किसकी उत्पत्ति होती है? चतुर्दश जो भुवन है और तदंतरवर्ती जो चतुर्विध सकल शरीर है और उन शरीर के उपचित अन्नपान आदि की उत्पत्ति होती है। अब हमको जिस क्रम से सृष्टि बताया था उसी क्रम से क्या बताना है? इनका अपवाद करना है। जब ज्ञान हो जाएगा, जैसे मान लीजिए रज्जु में सर्प नहीं है तो रज्जु मात्र है ना, उसी प्रकार ये जो चतुर्दश भुवन थे, चतुर्दश भुवन ब्रह्मांड तदंतरवर्ती चतुर्विध सकल स्थूल शरीर, फिर उनके उपचित जो अन्नपान आदि, वो तो विवर्त थे, वास्तविक उनकी सत्ता नहीं थी। जब ऐसा ज्ञान हो गया तो क्या अवशेष रहेगा? इसके पूर्व में किससे उत्पन्न हुए थे? पंचीकृत स्थूलभूत से। तो वहाँ पर जब इनका अपवाद हो जाएगा तो क्या अवशेष रहेंगे? स्थूलभूत। अब फिर पता चला कि पंचीकृत जो स्थूलभूत है ये भी किसी में विवर्त है,
इनकी भी वास्तविक की सत्ता नहीं है, तो क्या अवशेष रहेगा? अपंचकृत सूक्ष्मभूत कहेंगे, अपंचकृत सूक्ष्मभूत। फिर ये जो अपंचकृत सूक्ष्मभूत है, इनकी भी सत्ता नहीं है, तो क्रम से जैसे पृथ्वी का अपवाद हो जाएगा तो जल, जल का अपवाद हो जाएगा तो अग्नि, अग्नि का अपवाद हो जाएगा तो वायु, वायु का अपवाद हो जाएगा तो फिर आकाश का भी अपवाद हो जाएगा तो अज्ञानोपहित विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित चैतन्य, अज्ञान आदि का सब प्रपंच का अपवाद हो जाएगा तो जो शुद्ध चैतन्य है वही, तो वही अवशेष है, सबका क्या हो गया? अपवाद हो गया। ठीक है, इसी क्रम से, सृष्टि के क्रम से यहाँ पर बताएंगे। तथा ही एतद भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम। ठीक है, यह भोग का आयतन जो चतुर्विध सकल स्थूल शरीर है, जातम शब्द का अर्थ संपूर्णम, संपूर्ण जो स्थूल शरीर है, और उस स्थूल शरीर तद भोग्य रूप अन्नपानादिकम एतद आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि एतद आयतन भूतम ब्रह्मांडम च एतत् सर्वम एतेषाम कारण रूपम पंचकृत भूतमात्रम भवति। इन सब का कारण रूप जो पंचकृत भूत है वही अवशेष रहता है। ठीक है, क्या क्या थे? पहले चतुर्विध सकल स्थूल शरीर थे, उन शरीर के भोग्य रूप जो अन्नपान आदि थे, और उनका आयतन स्थान, ठीक है, अन्नपान आदि का जो स्थान है है ना, भूत भूरादि से भूर भुव स्व इत्यादि सबको लेना। ठीक है, चतुर्दश भुवनानि, और इनके आयतनभूत जो ब्रह्मांड था, इन सब का कारण क्या है? पंचकृत भूत, वही अवशेष रहेगा। कब? जब इन सब का अपवाद हो जाएगा। अब आगे बढ़ना है, जो पंचकृत भूत का अपवाद हो जाएगा तो एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचकृतानि, शब्दादि विषय सहित जो पंचकृत स्थूल भूत है, क्योंकि पंचकृत जो स्थूल भूत है उसमें आकाश में शब्द की अभिव्यक्ति होती है, वायु में शब्द स्पर्श की, इस प्रकार पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध की प्रतीति होती है, कहा था। तो तत्सहित जो स्थूल भूत है, शब्दादि विषय सहित जो पंचकृत स्थूल भूत है, उनका अपवाद हो जाएगा तो क्या बचेंगे? अपंचकृत भूतमात्रम भवति। साथ साथ में सूक्ष्म शरीर जातम, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूत की उत्पत्ति किससे हुई थी? अपंचकृत सूक्ष्म भूत से। अपंचकृत जो सूक्ष्म है, तन्मात्रा जिनको कहते हैं, उनसे किसकी उत्पत्ति होती है? सूक्ष्म शरीर की और स्थूल भूत की। जो स्थूल भूत है और सूक्ष्म शरीर है, इनका अपवाद हो जाएगा तो क्या अवशेष रहेगा? अपंचकृत जो सूक्ष्म भूत है वही अवशेष रहेंगे। तो एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीर जातम च एतत् सर्वम एतेषां कारण रूप अपंचकृत भूतमात्रम भवति। पंक्ति समझ में आई? एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचकृतानि उत्पत्ति विक्रमेण एतत् कारणभूत अज्ञानोपहित चैतन्य मात्रम भवति। हम कहाँ तक पहुँच गए थे? अपंचकृत जो सूक्ष्म भूत है, जिनको हम तन्मात्राएं कहते हैं, ये जो एतानि सत्व, ये भी सत्वादि गुण से सहित होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि भले ही तमोगुण का उसमें प्राधान्य है, लेकिन तीनों गुण से वो सहित है, तीनों गुण की उसमें सत्ता है। ठीक है, इसलिए सत्वादि गुण सहितानि अपंचकृतानि, अपंचकृत जो सूक्ष्म भूत है, उत्पत्ति व्युत्क्रमेण, उत्पत्ति के एकदम विपरीत क्रम से। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई थी, तो वायु का अपवाद किस में होगा? आकाश में। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तो पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, और वायु का अग्नि छूट गया है। ठीक है, अच्छा तेज हो गया। हाँ हाँ, ठीक है, है ना, अग्नि आपह कहा था, तो जल का अपवाद किस में हो जाएगा? अग्नि में, अग्नि का वायु में और वायु का आकाश में। तो उत्पत्ति विक्रमेण एतत् कारणभूत अज्ञानोपहित चैतन्य मात्रम भवति। ठीक है, एतद अज्ञानम अज्ञानोपहितं चैतन्यं च ईश्वरादिकम एतदाधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपम तुरीयम ब्रह्ममात्रम भवति। अज्ञानोपहित चैतन्य का जब जैसे ही अपवाद हो जाएगा तो, ठीक है, ये जो अज्ञानोपहित जो चैतन्य है, ईश्वर आदि, इन सब का आधारभूत जो अनुपहित चैतन्य है, जिसको हम तुरीय चैतन्य कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, वही क्या होता है? अवशेष रहता है। ठीक है, तो आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम तत्वम पदार्थ शोधनमपि सिद्धम भवति। तो ये अपवाद समझ में आया? जिस प्रकार रज्जु में विवर्त जो सर्प है, उसकी कोई सत्ता रज्जु मात्र है, उसी प्रकार वस्तु जो सच्चिदानंद अनंत अद्वय ब्रह्म है, जो नित्य शुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव वाला है, उसमें विवर्त सकल जो प्रपंच है, उनकी कोई सत्ता नहीं है, वो वस्तु मात्र है कहना, यही क्या है? अपवाद है। ठीक है, तो आभ्याम अध्यारोप अपवादाभ्याम, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ही तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का शोधन भी होता है। ठीक है, बताएंगे। ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष जो है वो ज्ञान स्वरूप है, जैसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा वेदांत शास्त्र में कहते हैं। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान रूप जो मोक्ष है, उसके प्राप्ति के लिए साधन होते हैं महावाक्यार्थ का ज्ञान। ठीक है, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो वाक्य है, प्रमाण है, किसके लिए? ब्रह्म ज्ञान के लिए। मोक्ष के ये साधन है, मोक्ष प्राप्ति के साधन है, इनके साक्षात्कार से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान रूप ब्रह्म। यहाँ पर क्या होता है? तत्त्वमसि वाक्य है, इसमें तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का शोधन करना होता है। शोधन करना मतलब वाच्यार्थ का परित्याग करके लक्ष्यार्थ को समझना।
इनका तात्पर्य किस में है उसको समझना। जैसे गंगायाम घोषः कहते हैं, कि गंगा पद का तात्पर्य जल प्रवाह में नहीं होता है, किस में होता है? तट में होता है। उसी प्रकार तत्त्वमसि में दो चीज़ है, तत्पद से जो चैतन्य है, ईश्वर है, ब्रह्म है, उसको बताया जाता है। ब्रह्मा कहिए है ना, ईश्वर कहिए, अज्ञानोपहित चैतन्य कहिए, जो परोक्षत्व विशिष्ट है, वह तत्पद का अर्थ है। तुम पद का अर्थ है अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, जो सामने बैठा हुआ है श्वेत केतु। श्वेत केतु को गुरु उपदेश करते हैं, तत्त्वमसि, वो जो ब्रह्म है तुम हो। एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, और दोनों को एक बता रहे हैं। तत् करके किसको बता रहे हैं? सर्वज्ञत्व विशिष्ट जो चैतन्य है, ईश्वर। तत्पद का अर्थ होता है ईश्वर, तत्पद का वाच्यार्थ क्या है? ईश्वर। तुम पद का वाच्यार्थ है जीव, और तुम जो है जीव को बता रहे हैं तुम ईश्वर हो। तत् त्वम असि, तत् नाम ईश्वर सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्यम, त्वम नाम अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्यम असि। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है वो अल्पज्ञत्व विशिष्ट हो सकता है क्या? तो अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य हो सकता है क्या? तो परस्पर वाच्यार्थ में बाध होने से वहाँ पर जो विरुद्ध अंश है उसका परित्याग करके चैतन्य मात्र का बोध होता है। गुरु का तात्पर्य किस में है? वह और तुम जो चैतन्य है वो एक है, ये बताने में तात्पर्य है। जो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है वही अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है, ऐसा बताने में तात्पर्य। वहाँ पर जो चैतन्य है तत्पद के द्वारा, तत्पद का वाच्य जो चैतन्य है, तुम पद का वाच्य जो चैतन्य है वो एक है, एक कहने में तात्पर्य है। ठीक है, इस प्रकार तत्पदार्थ और तुम पदार्थ का लक्ष्यार्थ को समझना, इसी का नाम है तत्पदार्थ और तुम पदार्थ का शोधन करना। शोधनम नाम वाच्यार्थम परित्यज्य लक्ष्यार्थ ज्ञानम, तत्त्वम पदार्थ शोधनम अपि सिद्धम भवति। अध्यारोप अपवाद न्याय से ही तत्त्वम पदार्थ का शोधन की सिद्धि भी होती है, सिद्धम भवति। तथा ही अज्ञानादि समष्टि एतदुपहितं सर्वज्ञत्वादि विशिष्टं चैतन्यम एतदनुपहितं च एतत्त्रयं तप्ताय पिंडवत एकत्वेन अवभासमानं तत्पद वाच्यार्थो भवति। पहले सामान्यतया समझ लीजिए, यहाँ पर तत्त्वमसि वाक्य है, ठीक है। गंगायाम घोष, गंगा पद का वाच्यार्थ क्या है? जल प्रवाह, और लक्ष्यार्थ क्या है? तट। उसी प्रकार तत्त्वमसि ये लाक्षणिक वाक्य है, ठीक है। यहाँ पर भी लक्षणा होती है, तो लक्षणा जहाँ पर होती है वहाँ पर वाच्यार्थ को समझना होता है और लक्ष्यार्थ को समझना होता है। तो दो पद है, एक तत्पद है, एक तुम पद है। तत्पद का वाच्यार्थ, जैसे गंगा पद का वाच्यार्थ जल प्रवाह है, उसी प्रकार तत्पद का वाच्यार्थ है सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, जिसको ईश्वर कहते हैं। तत्पद का वाच्यार्थ क्या है? सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, ऐसा कहेंगे। सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य वही ईश्वर है, ठीक है। अथवा परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, ऐसा भी कह सकते हैं। तुम पद का वाच्यार्थ है अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, ठीक है। तुम पद का वाच्यार्थ क्या है? तो लिख लीजिए सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्यम। तुम पद वाच्यार्थ लिख लीजिए अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्यम। और दोनों पद का लक्ष्यार्थ है चैतन्य मात्र। चैतन्य मतलब तुरीय चैतन्य। दोनों पद का लक्ष्यार्थ क्या है? चैतन्यम। तुम पद का है अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्यम। तो देखिए तत्त्वमसि कहा, तत् नाम जो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है, तुम नाम अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। असि एक क्रिया के साथ अन्वय होने से दोनों में अभेद है, ठीक है। असि एक क्रिया है, उसके साथ तत्पदार्थ और तुम पदार्थ का अन्वय होने से तत्पदार्थ में तुम पदार्थ में क्या है? अभेद है। लेकिन हो नहीं सकता, अगर वाच्यार्थ को लेंगे जो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है वही अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य हो, ऐसा संभव है? अथवा जो अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है वही सर्वज्ञत्व। गंगा में घोष, जल प्रवाह में घोष, ऐसा संभव है? न होने से हम क्या करते हैं? वाच्यार्थ का परित्याग कर देते हैं, लक्ष्यार्थ को लेते हैं, लक्षणा कर देते हैं। गंगा पद से हम किसको लेते हैं? तट को, तो तट में घोषे। उसी प्रकार तत्पद का जो वाच्यार्थ है, तुम पद का जो वाच्यार्थ, इसमें विरुद्धांश का परित्याग कर देंगे। जो विरुद्धांश है सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञ, उसका परित्याग कर देंगे तो क्या बचेगा? चैतन्य मात्र, ठीक है। तो तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ क्या है? चैतन्य। तुम पदार्थ का लक्ष्यार्थ क्या है? चैतन्य, ठीक है। और वाच्यार्थ क्या है? सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य और अल्पज्ञत्व विशिष्ट। वाच्यार्थ का परित्याग करके लक्ष्यार्थ को समझना, यही है तत्पदार्थ और तुम पदार्थ का शोधन, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया है, और पंक्ति से ध्यान से सुनिएगा। तथा ही अज्ञानादि समष्टि एतदुपहितं सर्वज्ञत्वादि विशिष्टं चैतन्यम एतदनुपहितं च एतत्त्रयं तप्ताय पिंडवद एकत्वेन अवभासमानं तत्पद वाच्यार्थो भवति। तत्पद का वाच्यार्थ आपने क्या लिखा है? सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। उसी को यहाँ पर किस प्रकार बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अज्ञानादि समष्टि एक, अज्ञानादि समष्टि, उससे उपहित कौन है? सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम। और उससे अनुपहित कौन है? देखिए, तीन चीज को मिला करके इन्होंने तत्पद का वाच्यार्थ कहा, जो बीच में लिखा है ना सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम। तीन चीज है इधर, देखिए अज्ञानादि समष्टि, समष्टि से अज्ञानादि समष्टि से जो उपहित है उसी को सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य कहते हैं। और इनसे अनुपहित जो चैतन्य है, इन तीन को मिला करके, विविक्त होकर के ज्ञान नहीं होगा, अविविक्त होकर के एक समझेंगे तो वही तत्पद का क्या है? वाच्यार्थ है। समझ गए? देखिए, इनसे जो अनुपहित है शुद्ध चैतन्य वो तो लक्ष्यार्थ है, लेकिन
पृथक पृथक रूप से नहीं समझ रहा है। तीन चीज़ है, अज्ञान की समष्टि और उससे उपहित जो सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य और उससे अनुपहित जो चैतन्य है। वस्तुतः जो अनुपहित चैतन्य है वो लक्ष्यार्थ है, लेकिन तीन चीज़ है, एक अज्ञान की समष्टि और उससे उपहित चैतन्य जिसको ईश्वर कहते हैं, और अज्ञान आदि समष्टि से अनुपहित चैतन्य। तीन चीज़ हो गए, तीन चीज़ को एक समझ लिया, तीन चीज़ को एक समझ लिया भ्रमवशात अज्ञानवशात। तो यही क्या है, ये तीन मिल करके तत्पद का क्या होता है, वाच्यार्थ। तत्पद का वाच्यार्थ क्या है, अज्ञानादि समष्टि, वहाँ पर जो लिखा अभी पंक्ति में देखिए, अज्ञानादि समष्टि, समष्टि से उपहित सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य और अज्ञानादि समष्टि से अनुपहित चैतन्य। ये तीन मिल करके, तीनों को मिला दीजिए तो एक जो वस्तु होगा वही क्या होगा, तत्पद का वाच्यार्थ होगा। जिसको सरल शब्द में, एक शब्द में कहना होगा तो हम क्या कहेंगे, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्यम ईश्वर। ठीक है, तो एतत्त्रयम् तप्ताय पिंडवद एकत्वेन अवभासमानम, ये तीन पदार्थ है। ठीक है, लेकिन तप्ताय पिंड के समान एकत्वेन, जिस प्रकार तप्ताय पिंड में दो चीज़ है, वन्य भी है और अयवी है, लेकिन दोनों क्या होते हैं, एकत्वेन अवभास। उसी प्रकार अज्ञानादि समष्टि तदुपहित चैतन्य और अज्ञानादि समष्टि से अनुपहित तीन चीज़ है। हमें क्या हो गया, भ्रमवशात एकत्वेन अवभास, एकत्वेन हमें ज्ञात हो गया, तो एकत्वेन अवभासमान जो पदार्थ है वही क्या होता है, तत्पद का वाच्यार्थ होता है। परीक्षा में पूछेगा तत्पद का वाच्यार्थ क्या है, तो एक शब्द में लिखना हो तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्यम, और उसी को यहाँ पंक्ति के अनुसार लिखना होगा तो अज्ञान, वस्तुतः वही है, उन्होंने एक दो चीज़ और मिला दिया, अज्ञानादि समष्टि, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है तो अज्ञानादि समष्टि से उपहित होगा ही। ठीक है, और उससे अनुपहित जो चैतन्य है एकत्वेन अवभासमान हो गया, तो वही तत्पद का क्या होगा, वाच्यार्थ। उसी प्रकार एतद उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहितम चैतन्यम तत्पद लक्ष्यार्थो भवति। इन उपाधि का आधारभूत होते हुए भी जो अनुपहित चैतन्य है, जो शुद्ध चैतन्य है, वो तत्पद का क्या होता है, लक्ष्यार्थ होता है। इसमें तो कोई वो नहीं है। अज्ञानादि व्यष्टि, अज्ञानादि की व्यष्टि और उससे उपहित जो अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य और अज्ञानादि की व्यष्टि से अनुपहित जो चैतन्य है, तप्ताय पिंड के समान एकत्वेन अवभासमान होगा, तो उसको हम तुम पद का वाच्यार्थ कहेंगे। गंगा पद का वाच्यार्थ क्या है, जल प्रवाह। उसी प्रकार तत्पद का वाच्यार्थ क्या है, अज्ञानादि समष्टि, समष्टि से उपहित चैतन्य और अज्ञानादि समष्टि से अनुपहित चैतन्य। ये तीन पदार्थ है, हमें एकत्वेन अवभासमान, एकत्वेन ज्ञात हो गए। जिस प्रकार तप्ताय पिंड में वन्य और अय में एकत्व का भ्रम होता है, उस एकत्वेन अवभासमान होंगे मिले हुए तीन पदार्थ को क्या कहेंगे, तत्पद का वाच्यार्थ कहेंगे। उसी प्रकार अज्ञानादि व्यष्टि और व्यष्टि से उपहित चैतन्य, जिसको प्राज्ञ इत्यादि कहते हैं, अज्ञानादि व्यष्टि से अनुपहित चैतन्य, तीन चीज है, तीन चीजें एकत्वेन अवभासमान हो गए, पदार्थ तीन थे, एकत्वेन अवभासमान होगा, तो उसी को हम तुम पद का वाच्यार्थ। और इन तीनों से, तीनों का आधारभूत होते हुए भी जो अनुपहित है, जैसे वनावच्छिन्न आकाश है और वृक्षावच्छिन्न आकाश है, वन और वृक्ष का आधार होते हुए भी जो शुद्ध जो अनुपहित आकाश है, उसी प्रकार इन उपाधियों का आधारभूत होते हुए भी जो अनुपहित शुद्ध चैतन्य है, उसको हम क्या कहेंगे, लक्ष्यार्थ कहेंगे। ठीक है, अज्ञानादि व्यष्टि, व्यष्टि उपहित चैतन्य, तद अनुपहित चैतन्य, इन सबका आधारभूत होते हुए भी जो अनुपहित चैतन्य है उसको तुम पद का लक्ष्यार्थ कहेंगे। उसी प्रकार अज्ञानादि समष्टि, तदुपहित चैतन्य, तद अनुपहित चैतन्य। ठीक है, इनका आधारभूत होते हुए भी जो अनुपहित है, शुद्ध चैतन्य है, उसको हम क्या कहेंगे, तत्पद का लक्ष्यार्थ। उपहित होते हुए भी, आधारभूत होते हुए भी जो अनुपहित है, उसको हम क्या कहेंगे, तो एतद उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहितम प्रत्येक आनंदम, प्रत्येक आनंदम जो प्रत्येक आत्मा है, आनंद रूप है, तुरीयम चैतन्यम तुम पद लक्ष्यार्थो भवति। इतना समझ में आया। इतना ध्यान में रखना कि सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य तत्पद का वाच्यार्थ है, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य तुम पद का, वो अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य कहेंगे तो देखिए वहाँ पर व्यष्टि, अज्ञानादि व्यष्टि उससे उपहित ही है, तभी उसको अल्पज्ञत्व आदि धर्म रहते हैं, और शुद्ध चैतन्य का अंश वहाँ रहेगा ही, बस एकत्वेन अवभासमान होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पद का वाच्यार्थ कहेंगे। आया समझ में। एक ही शब्द में कहना होगा तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य तत्पद का वाच्यार्थ है, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य तुम पद का वाच्यार्थ है, और शुद्ध चैतन्य दोनों का लक्ष्यार्थ है। तो समझना किसको है, वाच्यार्थ को समझना है, लक्ष्यार्थ को, वाच्यार्थ का परित्याग करके लक्ष्यार्थ को समझना, यही है तत्पदार्थ और तुम पदार्थ का शोधन।